क्या केवल अपने आहार और जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने से सफलता मिल सकती है? Yes. अंत तक देखें हमारा आज का ये वीडियो और जानिए कि कैसे आप डॉक्टरों के और आईवीएफ जैसे फर्टिलिटी इलाज के बड़े खर्चे से बच सकती हैं। पीसीओएस और फर्टिलिटी। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में इनफर्टिलिटी या बांझपन का प्रमुख कारण है। हमारे अंडाशय के अंदर कई छोटे द्रव्य से भरी थैलियां बनती हैं। इन थैलियों को फॉलिकल्स कहा जाता है। हर थैली में पूर्ण रूप से तैयार अंडे होते हैं। जिन्हें पीसीओएस की शिकायत होती है उनमें ओव्यूलेशन ट्रिगर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उनके अंडे कभी भी पूरी तरह से तैयार या मैच्योर नहीं हो पाते हैं। वैसे तो पीसीओएस के कई जेनेटिक कारण भी हैं, पर इसका सीधा संबंध इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा और लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन से है। गर्भवती होने के लिए पीसीओएस डाइट। वैसे तो पीसीओएस का कोई इलाज नहीं है, पर उचित आहार और जीवन शैली में बदलाव के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जिन महिलाओं को पीसीओएस की शिकायत होती है वे गर्भवती तो हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने हाई ब्लड शुगर और मोटापे जैसे फैक्टर को नियंत्रण में रखना या फिर जड़ से ही खत्म करना होगा। अपने आहार को बदलना इसकी शुरुआत होती है। अपने आहार को बदलने से आपकी फर्टिलिटी सुधर सकती है, यहाँ तक कि आपको पीसीओएस से छुट्टी भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप सफलतापूर्वक गर्भवती हो जाती हैं तो आपके बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा। पीसीओएस में पौष्टिक भोजन का महत्व। पीसीओएस में यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं तो स्वस्थ वजन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका वजन ज्यादा है तो इससे इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पीसीओएस में सिर्फ 10% वजन घटा लेने से ही महिलाओं में हेल्दी ओव्यूलेशन और मां बनने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अध्ययनों से यह पता चलता है कि आपको लो ग्लाइसेमिक या लो जीआई डाइट का पालन करना चाहिए, यानी ऐसा आहार ग्रहण करें जिसमें ग्लूकोज कम हो। लो ग्लाइसेमिक आहार से पीसीओएस बेहतर ढंग से कंट्रोल हो जाता है और आपकी गर्भवती होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम आपको ऐसे 10 खाद्य पदार्थ के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए यदि आप पीसीओएस से पीड़ित हैं और फिर भी मां बनना चाहती हैं तो। यदि आप पहले से ही गर्भवती हैं तब भी आप इनके सेवन से लाभ उठा सकती हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है ओट्स। ओट्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि ग्लूकोज कम होता है। यदि आप नाश्ते में कुछ अच्छा खाना चाहती हैं तो रोल्ड ओट्स एक अच्छा विकल्प है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे लाता है, इससे लंबे समय तक संतुष्टि बनी रहती है और जल्दी भूख नहीं लगती, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। अच्छे परिणामों के लिए चीनी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नंबर 9 पर आती हैं दालें और चना। चने में बहुत प्रोटीन और फाइबर होता है। यह उन लोगों के लिए उत्तम है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। भीगे हुए चने या फिर छोले को आप अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें कभी भी उबाल कर इनका सलाद बनाकर नाश्ते के रूप में इनका सेवन कर सकती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि हाई प्रोटीन वाले भोजन से वजन कम होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। दाल भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और यह फाइबर और पोटेशियम और आयरन से भरा हुआ है। आप अपने भोजन में कम से कम 1 कटोरी दाल का सेवन जरूर करें। नंबर 8 पर आती हैं ज्यादा फाइबर वाली सब्जियां। ब्रोकोली, पत्तेदार साग, पालक, मेथी जैसी सब्जियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ये न केवल विटामिन सी से भरी हुई हैं, बल्कि इनमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पत्तेदार साग लो ग्लाइसेमिक होती हैं। ब्रोकोली जैसी सब्जियां आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर होती हैं। कैल्शियम की कमी भी मोटापे से जुड़ी है और शायद इंसुलिन प्रतिरोध को प्रभावित करती है। इसलिए ये सब्जियां उन समस्याओं को कम करने में मदद करती है जो पीसीओएस की ओर ले जाती हैं। तो हरी सब्जियों को अपने आहार में जरूर शामिल करें। नंबर 7 पर आते हैं अंडे और गोश्त। गोश्त प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है।
इसमें आयरन, विटामिन B12 और विटामिन डी होता है, जो कि अक्सर शाकाहारी भोजन से नहीं मिल पाते। आप अंडे, चिकन, फिश, मटन इत्यादि अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। ध्यान रखें कि अध्ययनों के अनुसार नियमित उच्च प्रोटीन आहार लेने से वजन कम किया जा सकता है। नंबर 6 पर आता है एवोकेडो। अध्ययन बताते हैं कि हेल्दी फैट्स आपका वजन कम करने में मदद करते हैं और आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं। एवोकेडो हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं और यह प्रकृति में पोटेशियम का भी सबसे बड़ा स्रोत है। माना जाता है कि यह स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। पीकॉस में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और एवोकेडो से इसे ठीक करने में मदद मिल सकती है। यह हृदय का स्वास्थ्य बनाए रखने और वजन कम करने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं गहरे लाल या बैंगनी रंग के फल, जैसे सेब, अनार, चेरी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। गहरे लाल या बैंगनी रंग के फल एंथोसायनिन्स नामक पिगमेंट से अपना रंग प्राप्त करते हैं। एंथोसायनिन्स शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं और ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए जाने जाते हैं। अनार, चेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और सेब जैसे फल उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हैं जिन्हें पीकॉस है। वे इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करते हैं। ये फाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 4 पर आती हैं दही, केफिर और फर्मेंटेड सब्जियां। केफिर और दही उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने ब्लड शुगर के स्तर को कम करना चाहते हैं और जिन्हें पाचन की समस्याएं हैं। अध्ययन से पता चलता है कि केफिर का सेवन करने वाले लोगों में फास्टिंग शुगर का स्तर कम होता है। इसी तरह वैज्ञानिकों ने देखा है कि जो लोग नियमित रूप से दही का सेवन करते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। केफिर और दही में प्रोबायोटिक होता है, जिससे आपका पेट स्वस्थ रहता है और पाचन में सहायता मिलती है। यदि आपको दूध, दही से प्रॉब्लम है, तो आप सब्जियों को फर्मेंट करके उनका सेवन कर सकते हैं। उनसे भी आपको वही लाभ मिल सकते हैं। फर्मेंटेड सब्जियों में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। नंबर 3 पर आते हैं बादाम और अखरोट जैसे सूखे मेवे। दोस्तों, जब हेल्दी फैट्स की बात आती है तो आप नट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टरों का कहना है कि नट्स और बीज खाने से आपका दिल स्वस्थ रहेगा। बादाम और अन्य नट्स जैसे कि अखरोट, पिस्ता और चिलगोजा आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इनका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। बादाम जैसे छिलके वाले मेवों को भिगोकर ही खाना चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं घी और नारियल तेल। अगर आप खाना बनाने के लिए वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं तो इसे बदल दें। घी या नारियल तेल पीकॉस की दृष्टि से सबसे उत्तम है। घी और नारियल तेल इंसुलिन और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। इनके सेवन से आप अपनी भूख पर नियंत्रण पा सकती हैं और ये वजन कम करने में भी मदद करते हैं। आखिर में नंबर 1 पर आते हैं हल्दी और दालचीनी। अध्ययन से पता चलता है कि पीकॉस पीड़ित महिलाओं में इन्फ्लेमेशन होता है, वजन में वृद्धि और हृदय रोग, बांझपन, यहाँ तक कि मुहासों का कारण भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। हल्दी और दालचीनी जैसे मसाले इन्फ्लेमेशन को कम करने और ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मददगार पाए गए हैं। हल्दी में पाई जाने वाली कुर्क्यूमिन वैज्ञानिक रूप से इन्फ्लेमेशन का मुकाबला करने में कारगर साबित हुई है। अगर दालचीनी की बात करें तो दालचीनी भी ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसमें तो एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को कम रखती है। इसके अतिरिक्त हल्दी और दालचीनी दोनों ही एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, तो इन्हें आप अपने खाने में जरूर शामिल करें और इनके अनेक लाभ उठाएं। एक बात का ध्यान जरूर रखें, हल्दी को ठीक से अवशोषित या एब्सॉर्ब करने के लिए इसे घी या नारियल तेल जैसे अच्छे फैट के साथ ही लें। प्लास्टिक और पीकॉस। अत्यधिक प्लास्टिक के उपयोग से हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा हो सकता है। इसलिए पौष्टिक खाना खाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप खाना पकाने या खाना पैक करते समय प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग ना करें। गर्मी से यह प्लास्टिक खाने में धीरे धीरे लीच हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक खाने में रिसता है। इसकी जगह आप स्टील, कांच,
पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पीकॉस से पीड़ित हैं तो स्वस्थ आहार लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वीडियो में दिए गए स्वस्थ विकल्पों को अपने आहार में शामिल करने से और हानिकारक खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने से आप पीकॉस को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकती हैं और आपका माँ बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे के वीडियो भी आप देख सकें। धन्यवाद। If you've enjoyed watching this video, do like, comment and subscribe to our channel.